दुनिया को जीतने के लिए 1398 में तैमूर अफगानिस्तान पहुंचा। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की गिनती अमीर देशों में की जाती थी। तैमूर को लगता था कि हिंदुस्तान में हमला करने में सफलता मिलती है तो लूट में बहुत धन मिलेगा। मुगलों का वंशज तैमूर खान जालिम आक्रमणकारी के नाम से जाना गया। तैमूर के पूर्वज चंगेज खान ने यूरोप और एशिया पर राज किया था। वह भी अपने पूर्वज की तरह की दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके शासन का तरीका चंगेजों से कहीं अलग था। चंगेजों के कानून में साम्राज्य के सिपाहियों को खुली लूटपाट करने की मनाही थी, लेकिन तैमूर के लिए लूट, कत्ल और धोखाधड़ी करना आम बात थी। तैमूर जब भारत पहुंचा तो उसने क्या क्या तबाही मचाई, इसके कई किस्से उसकी जीवनी में दर्ज हुए। ये वो किस्से हैं जो उसके आतंक की कहानी कहते हैं। तैमूर को तैमूर, तिमूर या तिमूर जैसे कई नामों से जाना गया। वो 14वीं शताब्दी का शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की। दुनिया को जीतने के लिए 1398 में तैमूर अफगानिस्तान पहुंचा। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की गिनती अमीर देशों में की जाती थी। तैमूर को लगता था कि हिंदुस्तान पर हमला करने में सफलता मिलती है तो लूट में बहुत धन मिलेगा। हमला किया जाए या नहीं, जब तैमूर ने अपने सिपहसालारों से इसकी सलाह ली तो ज्यादातर ने मना कर दिया। दरअसल उस समय दिल्ली के बादशाह थे शाह नसीरुद्दीन महमूद। उनके पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी। कहा जाता है कि उसकी सेना के सामने कोई नहीं टिक पाता था। सिपहसालारों का जवाब सुनने के बाद तैमूर ने कहा, बस थोड़े दिन रुक जाओ, अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो वापस आ जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु नदी पार करके सेना हिंदुस्तान में घुस आई। भारत पहुंचते ही उसने दहशत फैलाना शुरू किया। उसने सभी हिंदुओं को मारने का आदेश दे दिया। रास्ते में उसने असपंदी नाम के गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ उसने लोगों पर दहशत फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और सारे हिंदुओं को मार डालने का आदेश दिया। तुगलकपुर में यज़दियों की आबादी रहती थी, जिन्हें आज पारसी कहा जाता है। ये आग की पूजा करते थे। तैमूर कहता था कि ये गलत धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके घर को जला डाटा और जो पकड़ में आए उन्हें मार दो। यहाँ से अनाज और धन लूटकर उसकी सेना दिल्ली की तरफ रवाना हुई। रास्ते में लोनी किले के राजपूतों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तैमूर के पास करीब 1 लाख हिंदू बंदी थे। दिल्ली पहुंचने से पहले उसने उन सभी की हत्या करने का आदेश दे दिया। तैमूर ने यह भी आदेश दिया कि जो भी सिपाही इन्हें मारने में हिचकेंगे उन्हें भी यही सजा दी जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन के मुताबिक तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया, नसीरुद्दीन महमूद को हराया। डर कर महमूद ने दिल्ली छोड़ दी और जंगलों में छिप गया। तैमूर और उसकी सेना ने दिल्ली पर जीत का जश्न मनाया। जब सैनिकों ने कुछ औरतों को छेड़ा, लोगों ने उसका विरोध किया। ऐसा होने पर तैमूर ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। दिल्ली को जीतने के बाद वो उज्बेकिस्तान की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरठ के केदार इलियास को हराया और वहां भी करीब 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। ऐसा करने में उसे 3 माह वक्त लगा। इसमें से 15 दिन दिल्ली में बिताए।